तिवारी जी, आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं विभू के साथ? एक तो आपकी वजह से विभू इस कंडीशन में पहुंचा है, ऊपर से आप उसके सामने ऐसी ठंडी चीजें लेकर आ रहे हैं। जबकि मैंने आपको कसम दिलाई थी कि आप विभू के सामने ऐसी कोई ठंडी चीज लेकर नहीं आएंगे जिससे विभू की ठंड बढ़े। भाभी जी कितना आप वो कर रहे हैं? हाँ, तिवारी जी, आप जैसा घटिया आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप तो चाहते ही हैं कि विभू के ऊपर सिर्फ मुसीबतें आए। एक काम करिए, आप चले जाइए यहाँ से और विभू के सामने कभी मत आइएगा। भाभी गेट लॉस्ट। विभू 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 विभू, चाचा जी प्लीज विभू को नॉर्मल कीजिए ना। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये नॉर्मल हो जाए। चाचा चाचा गरम गरम बातें कीजिए ताकि मुझे गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसे खुलेआम सबके सामने पब्लिकली बातें करूंगा तो मतलब तू जानता ही है ना लोग मुझे क्या कहते हैं। ठीक है। चाचा जी सुनिए सुनिए, आप पब्लिक की फिक्र मत कीजिए, बस आप विभू के लिए कुछ गरम गरम ना पेश कर दीजिए। अब देखिए ना बेचारा कप रहा है। ठंडे ठंडे अबे ओ याद राम गलौंडे, क्या बंद कर इसे पहले। हाँ, कुछ गरम गरम। दिया बहुत गर्मी है। अंगूरी, अरे कछु खाने वाने के लिए बनाया कि नहीं? भैया के खेत में गया खाना लड्डू के भैया। वो कहा है कि आपको खाने का पड़ा है, हमरा हालत ना दिख रहा है आपको। क्यों, क्या हो गया? वो जड़ी बूटी की वजह से पूरा शरीर जल रहा है हमरा। एक काम करो, फ्रीजर में आइसक्रीम रखी है, वो निकालो और खा लो। आइसक्रीम से कछु नहीं होगा। अच्छा तो फिर वो आइस क्यूब्स होंगे ना, वो निकालो, वो खा लो। उससे भी कछु नहीं होगा। तो क्या पूरा हिमालय पर्वत निकलने का विचार बना रही हो? ऐसे ही पकड़े है। हाँ? हमरा मत बोले, हमको अब बर्फ का गोला खाना है 2-3। अब टीका तो भग लिया, अब बर्फ का गोला कहाँ से मंगाए तुम्हारे लिए? कहीं से भी कछु भी कीजिए, बुलाइए उसको जल्दी से। भाई अगर टीका को बुलाएंगे तो भभूति जी की हालत खराब हो जाएगी। आपको उनका पड़ा है, हमरा नहीं पड़ा है, बुलाइए ना उसको जल्दी से। तो धर्म संकट में फंसा देती हो। और लगाइए नहीं तो अम्मा जी को कॉल करते हैं। जवनिया मोरी पिघल गई। इसको फोन आ गया सारो। अरे यार तिवारी भैया को वापस। हाँ भैया बोलो। हाँ कहाँ है भाई टीका? अरे और कहाँ आएंगे भैया, धंधे पे आएंगे। बोलो। तो बेटा तुरंत आ जा, अब अंगूरी की हालत खराब हो रही है, उसे बर्फ के गोले की सख्त आवश्यकता है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, अभी तो आए हो तो मैं। लेकिन तुम्हारे जो पड़ोसी है ना विभूति भैया, वहां को बर्फ के गोले से प्रॉब्लम है गई, मुझे मुंह को वापस लौटना पड़ो। अरे भाई जिन पाँव से भगा था उन्हीं पाँव से वापिस आ जा, अंगूरी की हालत बहुत खराब है, समझा कर। अच्छा तो फिर विभूति भैया क्या करोगे? देख भाई उसके लिए हमारे पास एक ठो आइडिया है। वो जो बर्फ के गोले हैं ना उसके ऊपर सब्जी रख लेना, नीचे बर्फ के गोले रहेंगे, ऊपर सब्जी, किसी को पता नहीं चलेगा, भभूति जी भी नहीं समझ पाएंगे। वाओ व्हाट ए ब्रिलियंट 2 कौड़ी का आइडिया। सुनो भैया, इस सब्जी के पैसे है ना मैं अलग से लूंगा। तू ना ज्यादा लालची मत बन, इतने महंगे बर्फ के गोले बेच रहा है, उसी में एडजस्ट कर ले। भैया
कान खोल के सुन लो आप, सब्जी के पैसे तो आपको अलग से देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मान ही नहीं रहा। काहे काहे बहस कर रहे हैं? इतना पैसा दबा कर रखे काला धन अपने नीचे। 200-300 दे देंगे सब्जी के लिए तो का प्रॉब्लम हो जाएगा हमरे लिए। बुलाइए उनको। आजा भाई आजा, दे देंगे। आ रहा भैया। मरता क्या ना करता। आका बोलो। कुछ नहीं। हाय दिया, ये टीका कहाँ रह गए लड्डू के भैया? अभी तक आए काहे नहीं? आ रहा है पगली, आ रहा है। अभी फोन आया था उसका, आ रहा है। आप देख रहे हैं ना हमरा गर्मी से कितना बुरा हाल है। और देखिए ना कहाँ है काल कीजिए। हमको पता है तुम्हारी हालत खराब है पगली, हमने कहा ना उसका फोन आया था, वो रास्ते में है। बर्फ 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 बर्फ। हाय दिया, हमरा बदन जल रहा है, सच्ची बर्फ चाहिए। चलो बेडरूम में चलो, ठंडा किए देते हैं अभी। कुछ भी, हमको बर्फ चाहिए, बेडरूम नहीं। अरे यार कहाँ रह गया ये? जवनिया पिघल रही मोरी जवनिया। हमको बस बर्फ चाहिए, बर्फ बर्फ बर्फ। एक मिनट, आ रहा होगा ना। I'm coming। ए लो आ गया। जवनिया जल्दी आओ टीका। पिघल गई रे। शाबाश, चल बे, जल्दी। दिया अरे वाह भैया, बहुत तगड़ा जुगाड़ करके लाया है। जल्दी 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 टीका। भैया भाभी बर्फ का गोला अंदर ही है ना? अंदर ही है भैया। शाबाश, जल्दी बता जल्दी। दिया जल्दी दो ना टीका, हमारे गर्मी के हाल खराब हो रहे हैं हमरा। हेलो भाभी जी, हेलो तिवारी जी। बस पोल खुल जाएगा। भाई पालक दे यार जरा, पालक की कटी। और बताइए, अरे भाई क्या खरीदारी हो रही है भाई? ठीक है, तुमने ये सब्जी का ठेला लगाया है। I'm really proud of you, so enterprising. बस भैया, आप जैसे बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद है रहा है। Good, good, keep it up, keep it up, keep it up. The boys are doing so well now. आगे हम भी यही कह रहे थे। क्यों बे विभूति है, कैसा है तू? मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब थी। तबीयत का क्या यार, कभी खराब होती है, कभी ठीक हो जाती है, लेकिन तुझे देख के लग रहा है कि तेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। नहीं नहीं, मुझे तो मेरी बीवी 2-3 दिन से पीट रही थी। अरे पीट रही है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके पंचायत की चाय की दुकान पर, यहाँ हमें सब्जी खरीदनी है, आप बीच में ही हुई। अबे वो कच्चा बनियान, मैं तेरे दरवाजे पे थोड़ी ना खड़ा हूँ, ये मेन रोड है, मेन रोड। और तिवारी जी, बाय द वे, कई बार बहुत खुजली हो जाती है आपको बेमतलब की। ये आपके पंडित रामफल की जगह नहीं है, ये सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह। अबे तू इसको छोड़, मुझे वैसे भी जरूरी काम है, मुझे वैसे भी जाना है। हाँ भाई क्या बात, तेरी स्कूटी कुछ बदली बदली दिख रही है मुझे यार। हाँ? 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 कैसे दे दूं? विभूति भैया खड़े हैं। वो क्या है ना, मैंने इसमें 10 हॉर्स पावर वाला इंजन अपग्रेड करवाया है। हाँ, अब तो ये ट्रक को भी खींच सकती है। तो ट्रक ले लेता, शक्ल से ट्रक ड्राइवर ही लगता है तू। हाँ। चल निकलता हूँ, बाय बाय कच्चा बनियान। तिवारी जी, फेंकिए उसको, फेंकिए उसको। आपने फिर से एक बार घटिया हरकत दिखा दी अपनी। भाभी जी वो क्या वो हाँ, क्या कर रहे थे आप इस बर्फ के साथ? वो दरअसल चुप रहिए, गेट लॉस्ट, थोड़े गेट लॉस्ट। विभू, विभू क्या हुआ? चाचा जी, विभू को गरम करिए। मुझे पता था, देख मैं पहले से ही रेडी हूँ।
हेलो अनु, कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मीनल। विभू ने ना मेरे दिमाग का पूरा आइसक्रीम जमा के रखा है। क्यों, क्या हुआ? तुझे ज्यादा ही परेशान कर रहा है क्या वो? वही तो प्रॉब्लम है, परेशानी तो नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा हुआ पड़ा है? तुझे बताया तो था, फ्रीजर में बंद हो गया था ना। हाँ 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 हाँ। तो क्या वो नॉर्मल नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ का पुतला बन के बैठा है। मतलब मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरा का पूरा मोबाइल बर्फ में जाएगा तो मशीनरी तो खराब हो ही जाएगी ना। हाँ, तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। कैसे ठीक करूं? डॉक्टर के पास भेज के? नहीं, घरेलू नुस्खे से। तू ही बता कौन सा घरेलू नुस्खा अपनाऊं? अरे अनु यार, उसे अपने हुस्न की गर्मी देके। ठीक है, मैं उसे अपने हुस्न की गर्मी देती हूँ। अम्मा जी देखे ना, हमरा तो नसीब ही खराब है। अरे काहे बिटिया ऐसा काहे बोल रही है हैं? लेकिन वो नल्ले का भी तो कोई दोष नहीं है ना। ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार तो वो बैल है। लेकिन हमको बहुत बहुत गर्मी हो रहा है अम्मा जी, हम क्या करें? अब बैल है आसपास? हाँ बैल है, हमरा मत लड्डू की भैया है ना, हम स्पाइकर पर कॉल लगाते हैं। हाँ माँ। अरे बैल सुनना, हमारी बहुरिया को एकदम ठंडा ठंडा गाना सुना है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जैसे बहुत कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, तभी जाकर के हमारी बहुरिया गर्मी शांत होगी है। ठीक बा। भैया कहा लड्डू के भैया कछु असर ही नहीं हो रहा है, थोड़ा आवाज तेज कीजिए ना, दिल्ली की सर्दी तो कछु कछु भी नहीं हो रहा, कितना गर्मी हो रहा है। 1 मिनट रुको यार, थोड़ा सा।
ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बात कर रही है? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? तो अचानक किसी ने सर्दी वाला गाना लगा दिया तो मेरी कुकड़ी जम गई यार। अरे नहीं नहीं विभू, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि किस बदतमीज ने सर्दी वाला गाना लगाया है। इस मोहल्ले में एक ही बदतमीज है जो हमारे सामने रहता है, कमबख्त कहीं। जी इनकी तो जल्दी आ जाना, वरना वरना मेरी तो यहाँ पे कुकड़ी जम जाएगी यार। मम्मा क्या घूर रहे हैं आप? हाँ, कभी देखा नहीं मुझे पहले? हर पल देखा है भाभी जी, लेकिन ऐसा रूप पहली बार देख रहे हैं। तिवारी जी, इस रूप के जिम्मेदार भी आप हैं। 1000 बार कह चुके घंटी ठीक कराइए, घंटी ठीक कराइए, लेकिन आपके दिमाग की घंटी बजती नहीं है। ठीक क्यों नहीं कराते घंटी आप? ठीक कराई थी भाभी जी, वो फिर से खराब हो जाती है। आइंदा आप एक काम कीजिएगा, जब भी आना हमें फोन कर दिया कीजिएगा, फिर हम दरवाजा खुला रखेंगे आपके लिए। तिवारी जी, फालतू की बकवास बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपने सर्दी वाला गाना क्यों लगाया? हाँ, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि विभू को सर्दी की बातों से, सर्दी के गानों से प्रॉब्लम है। भाभी जी हम क्या करें, अंगूरी जो गर्मी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसके सामने अगर गर्मी की बात करते हैं तो वो एकदम मतलब भयानक प्रॉब्लम में आ जाती है, वो पसीना पसीना हो जाती है। जब से आपने उसको फ्रीजर में बंद किया है, उसके सामने तो ठंड की बातें करना भी गुनाह हो गया है। सर्दी की बातें करते ही ना वो ऐसे थर 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 कांपने लगता है। माफी चाहेंगे भाभी जी। क्या खाक माफी चाहेंगे? आपने मुझसे वादा किया था कि आप विभू को सर्दी से बचाएंगे, उसके सामने ठंड की बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप तो उल्टा उसको सर्दी में छोकते चले जा रहे हैं। मैं विभू के सामने अच्छा खासा एक गर्मा गर्म परफॉर्मेंस कर रही थी ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, लेकिन आपके सर्दी वाले गाने ने ना मेरी सारी मेहनत में सर्दी फेर दी। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। भाभी जी हम क्या बताएं भाभी जी, प्लीज आप हमें गलत मत समझिए भाभी जी। क्या है कि हम दो कश्तियों पे सवार हैं, एक सर्दी की कश्ती है, गर्मी की कश्ती। हम गर्मी की कश्ती को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, सर्दी की कश्ती डगमगा जाती है। सर्दी की कश्ती को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, गर्मी की कश्ती डगमगा जाती है। अब आप बताइए हम क्या करें। तिवारी जी, आपको ये सब ना तब सोचना चाहिए था जब आपने विभू को उस फ्रीजर में बंद कर दिया था।
एक बात याद रखिए, अगर आज के बाद विभू को आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई ना, तो मैं आपसे जिंदगी में बात नहीं करूंगी, आपकी शक्ल नहीं देखूंगी एंड गेट लॉस्ट। भाभी जी, भगवान ये किन जन्मों की सजा मिल रही।